स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी नई क्लास में, क्लास 9। होप आप लोगों का एक क्लास का रिजल्ट अच्छा आया होगा और सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। बच्चों 9 क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, अब तक जितना भी पढ़ा होता है हम लोगों ने उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है 9 क्लास। तो उसको हमें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होता है, हर एक चैप्टर को डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज रोट लर्निंग का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारे चैप्टर को पढ़ाया जाए, सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और क्या कहते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सब चीज़ मैं आप लोगों को कराऊंगा। आज की क्लास में हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, मैटर इन अवर सराउंडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी सब्जेक्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। देखो मैटर क्या होता है, anything which occupies space and have some mass। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या कहते हैं कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वजन होता है, ठीक है, मास होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर बोलते हैं। इट्स कॉल्ड मैटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैटर, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके मतलब आपका भी कुछ ना कुछ मास है ना, और आप भी कोई ना कोई जगह घेर रहे हो, तो हम सब भी क्या है, मैटर हैं, ठीक है। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें देखने को मिलती है वो सब क्या है, मैटर है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। अच्छा देखो, इसमें क्या कहते हैं हम लोग वो बैक्टीरिया या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं हमें आंखों से दिखते नहीं है, जैसे कि वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी स्पेस में कुछ ना कुछ जगह को घेर रहे हैं और क्या कहते हैं इनके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। तो दीज इनविजिबल थिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो जो भी चीज हमारे आसपास में है, जो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब जो मैटर होते हैं बेसिक 5 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इन बेसिक 5 एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग पंचतत्व। अब वो क्या होता है, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। दीज 5 एलिमेंट आर नोन एज पंचतत्व, ठीक है। इन 5 बेसिक एलिमेंटों को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचतत्व बोलते हैं। और क्या कहते हैं जितने भी हमारे आसपास में मैटर होते हैं वो इन सब चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इंडियन मतलब कि पहले जो होते थे ना वो फिलोसफर होते थे, ठीक है। तो फिलोसफर का मतलब क्या होता है, जो बाबाजी होते हैं ना, बाबाजी प्रवचन तो देते हैं, ठीक है। उन्हें फिलोसफर मतलब कि अपने क्या कहते हैं, अपने तथ्य देते थे। पहले साइंटिस्ट वगैरह नहीं होते। तो इंडियन फिलोसफर ने बताया था, पंचतत्व का जो कॉन्सेप्ट था ना उन बाबाजी ने दिया था, है ना। मतलब जो इंडिया के थे वो कहते थे कि जो जितने भी यहाँ पे मैटर है ना, हमको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब की सब जो चीज़ें होती हैं वो बेसिक 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर, इन सब 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचतत्व बोलते हैं। फिर आगे ग्रीक साइंटिस्टों ने भी, ठीक है, इनको क्या करा था, एक्सेप्ट करा था इस फिलॉसफी को। क्या कहते हैं कि फिर जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया, ठीक है, साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी आती गई, साइंटिस्ट जी आ गए। अब साइंटिस्ट जी बोलते हैं जो मैटर मतलब जो मैटर होता है ना उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट्स होती हैं, 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड, गैस। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मैटर बना होता है बच्चों, मैटर बना होता है किसका, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। इन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको भी देखेंगे, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज। मतलब कि मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है जिनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर की। पहली क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव्स। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। सेकंड है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। थर्ड, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, इन सभी के लिए ना एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने क्या करा है कि वाटर की ड्रॉपलेट रख दी यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर की ड्रॉपलेट यहीं थोड़ी रहेगी, वाटर की ड्रॉपलेट क्या करेगी, मूव डाउन, नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है ना। अब गैस निकल गई अब तुम में से मान लो किसी की गैस निकल गई, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि वो पूरी क्लास में फैलेगी ना, समझ में आ रही है। तो एक जगह थोड़ी रहेगी, एक जगह रहती तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जब पूरी क्लास में फैलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो इससे क्या पता चलता है, अच्छा देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे वाटर है ना, वाटर मूव कर रहा है डाउन, नीचे की तरफ वाटर जो हो रहा है वो मूव कर रहा है। अच्छा, पानी किसका बना हुआ है, मैटर का बना हुआ है, मतलब पानी जो एक मैटर है, मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। अब वाटर मूव कर रहा है इनडायरेक्टली, उसका मतलब क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट एक एक्टिविटी हम लोगों ने देख रखी है, ठीक है। एक गिलास में क्या करेंगे, पानी लेंगे, मान लो इतना पानी ले लिया मैंने इसमें, ठीक है। अब मैं 1 चम्मच चीनी घोल रहा हूँ। जब मैं पूरा घोल दूंगा ना चीनी को, तो वाटर का लेवल ऊपर नहीं जाएगा, चीनी कहाँ गई फिर, ठीक है। वाटर का लेवल ऊपर नहीं हुआ, वॉल्यूम जितनी थी उतनी है ना। तो चीनी कहाँ गई, चीनी गई उसके बीच के स्पेस में, ठीक है। जितना पार्टिकल्स, मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस था, उस स्पेस को फिल कर रही है कौन, चीनी। समझ में आया। अच्छा, अब देखो ये प्रॉपर्टी जो होती है, ये वाली कंटिन्यूसली मूवमेंट वाली, गैस के अंदर सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड के अंदर उससे कम होती है, और सॉलिड के अंदर सबसे कम होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये पेन जो है ये सॉलिड है, तो क्या इधर उधर भग रहा है, ये नहीं भग रहा ना, समझ में आ रही बात। इसके अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं हो रही, नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर है कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों ध्यान रखना, सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर उससे कम होता है, और गैस के अंदर सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए गैस के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हुए दिखाई देते हैं हमको, ठीक है। और कंपेयर करें स्पेस की, तो स्पेस भी जो होता है ना, वो लिक्विड के अंदर मीडियम होता है, गैस के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और सॉलिड के अंदर जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। अब यही कारण है कि मैं अपना हवा में हाथ तो ऐसे इजीली मूव कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके आर पार हाथ को मूव करने के लिए मुझे कराटे आने चाहिए, मतलब मैं तोड़ूंगा इसको जब हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और स्पेस है नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मुझे तोड़ने में थोड़ा प्रेशर, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। लेकिन एयर के पार्टिकल के बीच में तो गैप ही गैप है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। समझ में आया, दीज प्रॉपर्टीज समझ में आ गई सारी। सॉलिड लिक्विड गैसेस को किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।